अंबाला कैंट से कांग्रेस प्रत्याशी परविंदर परी का धुआंधार चुनाव प्रचार चल रहा है और लगातार कांग्रेस का परिवार भी बढ़ता जा रहा है। बुधवार को जहां सब्जी मंडी व डिफेंस कॉलोनी सहित अन्य कई जगहों पर परविंदर परी ने डोर टू डोर चुनाव प्रचार किया और लोगों का समर्थन मांगा। जनसभा को संबोधित करते हुए परविंदर परी ने सभी का धन्यवाद किया। इस दौरान उन्होंने राजनीति को लेकर कहा कि कुछ लोग राज में विश्वास रखते हैं तो कुछ लोग नीतियों में विश्वास रखते हैं। मैं नीतियों में विश्वास रखता हूं। आप लोग जब मुझे जिताकर भेजेंगे तो मैं अच्छी नीतियों के साथ ही आपके बीच वापस आऊंगा। उन्होंने रजिस्ट्री की बात करते हुए कहा कि ये आम समस्या हो गई है। मुश्किल ही है कि कोई रजिस्ट्री आसानी से हो जाती है और ये समस्या पूरी डिफेंस कॉलोनी की है। इसके साथ ही उन्होंने वाटर लॉगिंग की समस्या को लेकर कहा कि अगर आधे घंटे भी बरसात हो जाए तो पूरा बाजार तो पानी में डूब ही जाता है, लेकिन साथ में डिफेंस कॉलोनी में भी कई जगहों पर पानी भर जाता है, जिसके कारण लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। धन्यवाद करूंगा अपने छोटे भाई सुमित बजाज जी का, रुचि भाभी का, रूही भाभी जी का धन्यवाद करूंगा, आंटी अंकल का धन्यवाद करूंगा। सभी बहुत ही मेरे सीनियर्स, मेरे बहुत ही आदरणीय जो काफी समय से बैठे हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करूंगा। मेरे बड़े बुजुर्ग का धन्यवाद करूंगा, मेरी भाभी यहाँ बैठी है उनका धन्यवाद करूंगा और विशेष तौर पर धन्यवाद करूंगा अपने दोस्तों का। अब नाम नहीं लूंगा मैं कि काफी संख्या में बहुत दोस्त नजर आ रहे हैं, अगर नाम लेने लग गया तो फिर काफी समय निकल जाएगा। क्यों अखिल भाई? तो आप सभी का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। विनायक भाई धन्यवाद नहीं कर रहा मैं किसी का, ठीक है ना? दोस्तों का धन्यवाद नहीं होता, नहीं होता ना? मैं धन्यवाद करूंगा मेरे बहुत ही अजीज जो हरदम मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। हम दिल्ली में भी इकट्ठे रहे, हमारे बीच में अभी पहुंचे हैं। जो वो बहुत यंग थे, यंग तो आज भी हैं, तब वो सरपंच रहे थे और उनकी वाइफ धर्मपत्नी मेरे साथ निगम पार्षद रही थी। मैं रिंकू पुनिया जी का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, हमारे बीच में पहुंचे। रिंकू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। जैसे मिसेस चंद्र जी ने बताया, शर्मा जी ने, कि राजनीति क्या है, राजनीति के क्या पहलू हैं, राज और नीति। किसी को राज पसंद है, किसी को नीति पसंद है। तो मैं मिसेस शर्मा जी को विश्वास दिलाऊंगा, मैं नीतियों पे ज्यादा विश्वास रखता हूँ, राज पे कम विश्वास रखता हूँ। तो मैं कोशिश भी करूंगा कि नीतियों पे अगर जो विश्वास रखता हूँ तो नीतियां ही ठीक से निभाऊं और अच्छी नीतियों के साथ ही आपके बीच में मैं वापस आऊं। आप एक बार अपने बेटे को, भाई को जब जिताकर भेजोगे तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ अच्छी नीति के साथ अच्छे इंसान बन के आपके बीच में आऊँगा। जो समस्याएं आपने मुझे बताई हैं वो बहुत ही कॉमन भी हैं। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ ये समस्या मुझे सुनने को मिल रही हैं, क्यों यहाँ से काफ़ी समय से आप समझ सकते हो किसकी सरकार थी। बहुत ही मेरे आदरणीय भी हैं और हम समझ भी रहे थे कि ऐसा कि अंबाला का बहुत सुधार होगा। आज मैं समझता हूँ कि अगर मैं रजिस्ट्री की बात करूँ तो लोगों को बहुत चक्कर काटने पड़ रहे हैं और शायद ही ऐसी कोई रजिस्ट्री हो जो आज कोई भी रजिस्ट्री नहीं हो पा रही। आपने काउंसिल की बात करी कि म्यूनसिपल काउंसिल में मैं गई और आपने तब वहाँ यह बात बोली कि वहाँ अगर आप एनडीसी लेने जाओगे तो शायद आपको एनडीसी भी नहीं मिलेगी। जब एनडीसी नहीं मिलेगी तो आप रजिस्ट्री नहीं करा पाओगे। तो ये समस्या पूरी डिफेंस कॉलोनी की प्रॉब्लम है। फिर कहीं ना कहीं अगर आधे घंटे की अगर बरसात हो जाए तो मैं समझता हूँ पूरा बाजार तो डूबता है पानी में। और डिफेंस कॉलोनी का भी काफ़ी एरिया जहाँ कभी पानी इकट्ठा नहीं होता था, आज ऐसा समय आ गया कि यहाँ भी पानी काफ़ी इकट्ठा हो जाता है, जो हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। मैं एक दो बातें आपसे जरूर शेयर करूंगा कि मेरे बहुत ही आदरणीय यहाँ बैठे हैं। मेरे को पहले भी मौका मिला था एक बार एमसी का इलेक्शन लड़ने का, तब मैं मात्र 23 साल का था। जैसे मेरे भाई नाथी जी ने बताया, 23 वर्ष में मैंने इलेक्शन लड़ा और बहुत ही एक सीनियर बीजेपी के लीडर थे, उनके सामने मेरे को उतार दिया पार्टी ने। लड़ाई तो उन्होंने बहुत अच्छी लड़ी, लेकिन एक बात मैंने पहले भी शेयर कर दी, आज फिर शेयर करूंगा कि किसी ने हमें बोल दिया, बहुत ही सीनियर लोगों ने, कि भाई आखिरी रात क़यामत की रात होती है। सबने बोला कि भाई इलेक्शन की एक रात जो पहले होती है वो क़यामत की रात होती है। अब वो क़यामत की रात की थी, हमारे दिमाग में यही बात बैठ गई, क़यामत की रात होती है, क़यामत की रात होती है। जो मेरे साथी, मेरे दोस्त खड़े हैं, सुमित जी भी हैं, विनायक जैन हो गए, माथुर हो गया, कोहली जी हो गए, सभी मेरे बहुत बचपन के साथी हैं। विषम सेठी जी बैठे हैं। मैं तो तब 23 वर्ष का था, ये शायद 18 या 17-18 वर्ष के होंगे जो हमने पहला इलेक्शन इकट्ठे लड़ा दोस्तों के साथ।
समझ कम थी, एक्सपीरियंस कम था, लेकिन इलेक्शन लड़ने का जज्बा था, कॉन्फिडेंस बहुत लेवल ऊपर था, तो हम इलेक्शन लड़े। क़यामत की रात ऐसी हुई मिसेस गिल, आप ध्यान से सुनना कि वो क़यामत की रात ऐसे थी कि वो रात जब स्टार्ट हुई, वो रात चलती 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 हम सड़कों पे घूम रहे थे। क़यामत की रात है, पता नहीं क्या होने वाला है। सुबह के 4 बज गए, सुबह के 5 बज गए, सुबह के 6 बज गए, 7 बजे पोलिंग स्टार्ट होनी थी। जब पोलिंग स्टार्ट होने का टाइम आ गया, हम क़यामत की रात देखते रह गए और हम घर जाके सो गए। और 7 बजे तक जब जागेगा इंसान तो क्या करेगा? जब घर जाके सो गए, इलेक्शन स्टार्ट हो गया। जो हमारे बूथ लगने थे वो हमारे बूथ ही 11 बजे लगे। अब जब 11 बजे बूथ लगे, 4 घंटे पोलिंग स्टार्ट हो चुकी थी, क्यों पहला इलेक्शन था, एक्सपीरियंस कम था। फिर क्या होना था आपको सबको पता लगा क्या हुआ। तो ये सिलसिला राजनीति का तब से चलता आया।